हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट स्टडी अप चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे भाग नंबर 5 और उसमें अपने राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ ली थी। और उसके बाद एक टॉपिक आता है जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, मतलब उसके अंतर्गत आ जाता है भाग नंबर 18 पर। लेकिन इसमें राष्ट्रपति ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, ये अपन यहीं पढ़ लेते हैं। तो आज अपन किसका जिक्र करेंगे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। देखो, राष्ट्रपति की आपातकालीन आपातकालीन शक्तियां जो भाग 18 में उल्लेखित है ना, आपातकाल सेम वो का वो सिस्टम कहां है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में। अब देखो, आपातकाल कौन से भाग 18 के तहत, अनुच्छेद 352 से 360। तो 352 में कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 की बात करें तो राजकीय या राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। और 360 में किसका उल्लेख है, 360 में उल्लेख है वित्तीय आपातकाल का। किसका, वित्तीय आपातकाल का। तो कौन कौन से हैं, देखो तीन। पहला कौन सा हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। 2 नंबर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, राजकीय या राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हैं उसे, राष्ट्रपति शासन। और अगला कौन सा है, अगला है वित्तीय आपातकाल। कौन सा रहेगा, वित्तीय आपातकाल। अब सबसे पहले अपन 1 नंबर पढ़ेंगे, कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल। किसका जिक्र करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल का। तो 1 नंबर देखो, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद नंबर है 352। 352 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अब जान सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो अपन जान सकते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल के देखो, या तो कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है, कोई देश भारत पे आक्रमण कर दे तो क्या लग जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। या आंतरिक अशांति, देश के अंदर कोई अशांति हो जाए उसके तहत, या सशस्त्र विद्रोह, जैसे कोई सम्मेलन वगैरह हो रहा है उसमें जो लोग आए हुए वो हथियार लेके आ जाए और हमला करने लगे तो क्या हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह। तो इसके 3 रीजन रहेंगे। देखो कारण क्या क्या रहेगा, समझो। पहला होगा आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह। दूसरा कौन सा था, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, क्या हो जाए, बाह्य आक्रमण। और तीसरा क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति का एक बार मिसयूज हो गया था, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा यूज किया गया वो चुनाव के टाइम में। तो इसीलिए आंतरिक अशांति को क्या कर दिया, हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक विद्रोह है या आंतरिक अशांति के कारण क्या नहीं लग सकता, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लग सकता। कारण समझ में आ गए, कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला ले लो, बाह्य आक्रमण, ये तो हट ही गया। बाह्य आक्रमण, अन्य कोई देश इस पे आक्रमण कर दे तो लग जाएगा। या सशस्त्र विद्रोह, कोई सम्मेलन वगैरह हो रहा है उसमें जनता क्या हथियार लेके अगर रोड पे आ जाए तो क्या लग जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। अब बात करते हैं इसकी उद्घोषणा, मतलब इसकी पूरी प्रक्रिया वो कैसे स्टार्ट होगी, उद्घोषणा की बात करते हैं। समझो अब उद्घोषणा क्या होती है। यानी प्राथमिक रूप से सबसे पहले अगर राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र होगा तो उस समय उद्घोषणा होगी। उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेगा, उसमें मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होगी। क्या होगी, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होगी। और वो कितने दिन तक, 30 दिन तक लागू रह सकता है। उसके बाद संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में 30 दिन के बाद 2/3 यानी विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। उसके बाद ये कहां तक लागू होगा, 6 माह तक आगे लागू रहेगा। अगर इससे आगे बढ़ाना है तो फिर 6 माह के बाद क्या करना होगा,
फिर दोबारा से अनुमोदन करना होगा, और ऐसे करके अपन इसको अनंत समय तक बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनंत समय तक इसको बढ़ा सकते हैं। बात समझो। उद्घोषणा, उद्घोषणा में प्राथमिक चरण होगा, उसमें क्या होगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करेगा उद्घोषणा। अब उसमें क्या होगा? इसमें होगा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। किस पर? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लागू होगा। आगे बात समझ में? अब देखो, ये हो गया। इस समय है ना सिर्फ मंत्रिमंडल की परमिशन है, और यहाँ ये है ना, ये सिर्फ उद्घोषणा वाला सिर्फ कितने दिन तक लागू होगा? मात्र 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिन तक लागू होगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसके बाद अनुमोदन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन। और अनुमोदन कितने दिन बाद होगा? 30 दिन बाद। अब देखो अनुमोदन में क्या होगा? अनुमोदन में होगा, ये क्या है? संसद, और संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ये लोकसभा में भी कितने? 2/3 बहुमत से, जिसे अपन क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत बोलते हैं। क्या? विशेष बहुमत, इससे पारित होना जरूरी है। और सेम ही प्रोसेस किसमें होगी? राज्यसभा में। अगर इन दोनों में ये पारित हो जाता है तो आगे कितने दिन तक लागू रहेगा? 6 महीने तक लागू रहेगा। अगर इससे आगे फिर बढ़ाना है तो वही क्या होगा? वही अपन अनुमोदन लेके आएंगे, किसमें? लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक में। और अगर इसमें 2/3 यानी विशेष बहुमत से फिर से पारित हो जाता है तो ऐसे अपन इसको क्या? अनंत समय तक लगा सकते हैं। एक रीजन और समझो, जैसे चुनाव चल रहे हो और लोकसभा भंग हो गई हो। क्या हो गई हो? लोकसभा भंग हो गई हो। अगर उस समय राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव लिया जाता है, और अगर वो राज्यसभा में 2/3 से पारित हो जाता है, तो लोकसभा बनते ही 30 दिन के अंदर अनुमोदन पारित करना क्या है? अनिवार्य है। क्या है? अनुमोदन पारित करना अनिवार्य है। जैसे राज्यसभा में से क्या हो जाए? कि पारित हो जाए। अब इसके बाद क्या होगा? लोकसभा भंग हो। क्या? लोकसभा अगर भंग चल रही हो, इसके बाद अगर नई लोकसभा बनती है ना, क्या? नई लोकसभा बनती है तो इसे 30 दिन में इसका अनुमोदन करना अनिवार्य है। इसका कितने दिन में? 30 दिन में अनुमोदन अनिवार्य है। क्या है? अनुमोदन अनिवार्य, 30 दिन में अनुमोदन करना होगा। आगे बात समझ में? कितने दिन में? 30 दिन में। कब? जब लोकसभा भंग हो रखी हो। इतना बात क्लियर? अब इससे आगे अपन जिक्र करते हैं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये एक है कि इसके मूल अधिकार है ना, जैसे देखो अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, क्या हो गया? आपातकाल लागू हो गया, तो इसके साथ साथ 2 अनुच्छेद ऑटोमेटिक लागू हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। अब देखो इसमें क्या उल्लेख किया गया? इसमें 358 में उल्लेख किया गया कि जो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं हैं वो क्या हो जाएंगी? कुछ समय के लिए स्थगित हो जाएंगी। आगे बात समझ में? तो क्या अनुच्छेद 19 का प्रभाव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या है अनुच्छेद 19 में? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रताएं हैं। क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिसका क्या प्रभाव? समाप्त हो जाएगा। अब समझो कि 359 के तहत अनुच्छेद नंबर 21, कौन सा? 21 और अनुच्छेद 22, सॉरी 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में किसका उल्लेख है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रताएं। ये कभी भी क्या नहीं होंगी? समाप्त नहीं होंगे। इनका प्रभाव समाप्त नहीं होगा, चाहे आपातकाल लगे या ना लगे। आगे बात समझ में? तो पूछ ले कि आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद है जिसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो वो कौन सा होगा? अनुच्छेद नंबर 19। और आपातकाल के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनका प्रभाव समाप्त नहीं होता? कौन कौन सा? अनुच्छेद 20 व 21। किसके तहत? अनुच्छेद 359 के तहत इनका प्रभाव क्या नहीं होता? समाप्त नहीं होता। ये बात क्लियर?
अब इससे आगे एक इंपॉर्टेंट बात है, अनुच्छेद नंबर 250 सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो राज्य के ऊपर शासन चलाने का या कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। किसको होगा? संसद को होगा। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको, किसके पास होगा? राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगी? संसद। इतनी बात क्लियर होगी? अगर अनुच्छेद 250 में उल्लेख है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो उस समय क्या हो जाता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है समझो। जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उस समय राज्य की सारी शक्तियां किस में आ जाती हैं? केंद्र में आ जाती हैं। इसीलिए क्या होगा कि जितने भी जो कानून बनेंगे वो कौन बनाएगी? संसद। पर एक सबसे बड़ी बात ये भी है, नोट करके लिख लेना, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो भी कानून बनाए जाएंगे उनकी वैधता कितनी होगी? सिर्फ 1 साल होगी। क्या होगी? सिर्फ 1 साल। कानून कौन बनाएगा? संसद। और इसकी वैधता कितनी होगी? इसकी वैधता होगी मात्र 1 साल। उसके बाद जो डिसीजन लेगी वो क्या लेगी? राज्य की सरकार। कौन लेगी? राज्य की सरकार। अब संविधान पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सामान्यतः संविधान क्या होता है? संघात्मक होता है। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो ये क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। तो लिख लेते हैं संविधान पर प्रभाव। सामान्यतः क्या होता है? संघात्मक होता है। संघात्मक मतलब अलग अलग राज्य अलग अलग अपना कानून बना लेते हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान क्या हो जाता है? ये एकात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? एकात्मक। क्या हो जाता है? एकात्मक। आगे बात समझ में। अब अपने राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र कर रहे थे। अब एक बात और समझें कि अपने राष्ट्रीय आपातकाल लागू तो कर दिया, पर राष्ट्रीय आपातकाल है वो समाप्त कैसे होगा? क्या राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे होगा? देखो, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त समाप्त कैसे होगा? अब देखेंगे अपन ये बात। देखो, इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो उद्घोषणा कर दी, किसकी सलाह पे? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर 30 दिन के अंदर अनुमोदन नहीं करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो पहली कंडीशन, अगर 30 दिन में अनुमोदन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर बात करते हैं कि संसद में अगर 2/3 विशेष बहुमत से अगर पारित नहीं होगा, कितने दिन के बाद? 60 दिन के बाद, सॉरी 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद अगर दोबारा अनुमोदन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। 6 माह में अगर पुनः अनुमोदन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। एक और प्रावधान किया गया है, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत प्रावधान किया गया है। अब वो समझो कि उससे कैसे हटता है। उसमें क्या होता है कि लोकसभा में उपस्थित 1/10 सदस्यों के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? लिखित प्रस्ताव लाया जाता है। और अगर उस समय संसद का अधिवेशन चल रहा है, क्या उस समय अगर संसद का अधिवेशन चल रहा है तो वो प्रस्ताव अपन किसको सौंप देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देंगे। अगर वो वहां से पारित हो जाता है तो वो क्या होगा? हटा हुआ माने जाएगा। और वो किससे? सिर्फ साधारण बहुमत से, मतलब उपस्थित +1। साधारण बहुमत ये होता है टोटल मेंबर अगर 100 है तो 50+1, ये हो गया साधारण बहुमत। अगर लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है और उसके अंदर अपन लोकसभा अध्यक्ष को वो प्रस्ताव सौंप देते हैं और साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा तो क्या होगा? हटा हुआ माना जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये, बाय द वे अधिवेशन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? 14 दिन के अंदर अंदर एक विशेष अधिवेशन बुलाएगा। किसका? संसद का। और उस संसद के अधिवेशन में अगर वो 2/3 से पारित हो जाता है तो क्या होगा? आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल हटा हुआ माना जाएगा। अब समझो इसमें, अब ये 44वें संविधान संशोधन के तहत कैसे हटेगा? आगे बात समझ में। इसमें देखो, लोकसभा किसमें से?
लोकसभा में से 1/10 सदस्य, कितने, 1/10 सदस्य क्या लेके आएंगे, प्रस्ताव लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, प्रस्ताव। अब समझो ये बात, 1/10 सदस्य, अगर इस कंडीशन में, अगर लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है, किसका, लोकसभा का अधिवेशन, अगर अधिवेशन चल रहा है तो क्या होगा, अगर इस समय लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है तो वो अपन प्रस्ताव किसको सौंप देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। और अगर ये साधारण बहुमत से पारित हो गया, किससे, साधारण बहुमत से पारित, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल हटा हुआ माना जाएगा। दूसरा कंडीशन ऐसी हो कि अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति एक विशेष अधिवेशन बुलाएगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, विशेष अधिवेशन। और कितने दिन के अंदर, सिर्फ 14 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर। अगर ये दोनों ही साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं तो क्या होएगा, आपातकाल हटा हुआ माना जाएगा। क्या, आपातकाल हटा माना जाएगा। आगे बात समझ, क्लियर। ये बात कर रहे थे अपन किसकी, राष्ट्रीय आपातकाल की। अब अपने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कुल कितनी बार लग चुका है, तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार, 3 बार लग चुका है। कितनी बार, 3 बार। प्रथम बार लगा था अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक। कब, अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 1968 तक, लगभग 6 साल के समथिंग। और कारण क्या था, इस समय भारत व चीन का युद्ध चल रहा था। और बात करें उस समय प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लग चुका है, आपातकाल 3 बार। कितनी बार, 3 बार। अपन बात करेंगे प्रथम आपातकाल की, किसकी, प्रथम आपातकाल। ये कब लगा, अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। ये तीनों ही आपातकाल के इंपॉर्टेंट है। अब पूछ ले इसका कारण क्या रहा, तो कारण क्या रहा, भारत और चीन का युद्ध, भारत चीन युद्ध इसका कारण रहा। अब बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन। कौन थे, राधा कृष्णन। राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये अपन ने बात कर ली, पहली बार आपातकाल लगा। अब बात करते हैं दूसरी बार आपातकाल कब लगा, तो ये लगा दिसंबर 1971 से लेकर मार्च 1977 तक। कब, मार्च 1977 तक। इसमें क्या रीजन रहा, इसमें रीजन रहा भारत पाकिस्तान का युद्ध। क्या रीजन रहा, भारत पाकिस्तान का युद्ध। अगर बात की जाए इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन, इंदिरा गांधी। अगर बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति थे इस टाइम कौन, वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी। तो दूसरा लगा, दूसरा आपातकाल, आपातकाल कब से कब, दिसंबर 1971 से लेकर मार्च 1977 तक। कब, मार्च 1977 तक। डेट भी याद रखनी है, ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब कारण, इसका कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध। कारण क्या था, भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस समय पूछ भी लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। और बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन थे इस टाइम, वीवी गिरी। कौन थे, वीवी गिरी। आगे बात समझ में, कौन थे, वीवी गिरी। अब बात करते हैं 3 नंबर, 3 नंबर राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा,
ये एकमात्र ऐसा आपातकाल है जो पहले लगा हुआ था उसी आपातकाल में शामिल हो गया। ये लगा था जून 1975 में। कब? जून 1975 में। और 2 नंबर आपातकाल चल ही रहा था, वो कब तक था? 1977 तक। तो ये जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक चलता है। कब? मार्च 1977 तक। और इसका कारण क्या रहा था? इसका कारण था आंतरिक अशांति, मतलब देश में अशांति फैल गई, इसके कारण ये आपातकाल लगा दिया गया। और किसने लगाया ये इंदिरा गांधी द्वारा। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये लगा जून 1975 से। तीसरा आपातकाल ये लगा था जून 1975 से वही मार्च 1977 तक। कब? मार्च 1977। इसका कारण क्या था? इसका कारण था देश में आंतरिक अशांति। क्या कारण था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। आगे बात समझिए। और इस समय भी पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति फखरुद्दीन फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। आगे बात समझिए। तो यहां तक अपन राष्ट्रीय आपातकाल क्लियर हो गया। ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अपन किसकी? राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। किसकी बात करेंगे? राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। कौन सा? राजकीय आपातकाल। इसे अपन क्या बोल सकते हैं? इसे अपन राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन। अब देखो ये किस कारण से लगता है, पहले इसका कारण जानो। लगने का कारण क्या होता है? एक देखो अनुच्छेद 356 किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत लगता है ये। अब देखो कि इसका कारण क्या है। इसमें दो अनुच्छेद हैं, देखो अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 365। कारण ये रहेंगे, अगर इनका उल्लंघन होता है तो क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन, या जिसे अपन क्या बोलते हैं? राजकीय आपातकाल। इसमें अनुच्छेद 355 में दो कारण है। क्या? दो कारण है इसमें। एक तो या अशांति हो जाए, क्या हो जाए? अशांति। या फिर क्या हो जाए? बहुमत। बहुमत का मतलब समझो, या तो किसी राज्य में अशांति हो जाए, ये कहां लगेगा? एक राज्य में लग सकता है, ना कि पूरे देश में। अगर उसमें अशांति हो जाती है तो लगेगा। दूसरा रीजन बहुमत, किसी मतलब दो समुदाय हैं या अलग अलग जो पार्टी हैं उनका आपस में क्या हो जाए, कोई भी रीजन हो जाए, वो अपना बहुमत अलग कर ले या वो अलग अलग हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है? वो अपना प्रत्यक्ष रूप से बहुमत नहीं दिखा पाते, जिसके कारण क्या हो जाता है? अपने विधानमंडल के दो अंग कौन कौन से होते हैं? दो अंग, एक तो हो गया अपना विधान परिषद और एक विधानमंडल। अगर विधानमंडल में उनका बहुमत नहीं है तो वो सरकार क्या हो जाएगी? सरकार गिर जाएगी। इसी कारण क्या होता है? अगर बहुमत गिर जाता है विधानमंडल में तो एक सरकार गिर गई, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। कब तक? जब तक चुनाव नहीं होते। आगे बात समझ में। अब 365 के तहत होता है कि केंद्र सरकार की भी कुछ शर्तें होती हैं जो राज्य सरकार को माननी पड़ती हैं। जैसे केंद्र सरकार ने पीछे क्या हुआ, अपनी जो नोटबंदी नहीं हुई, नोट अगर नए जारी कर दिए और राज्य सरकार ये बोल दे कि हम तो पहले वाली नोट चलाएंगे, तो ऐसी चीजें वैलिड नहीं होती। कुछ शर्तें संघ यानी केंद्र सरकार की राज्य सरकार को माननी पड़ती हैं। अगर वो नहीं मानेगी तो क्या हो जाएगा? सरकार राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देगी। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। आगे बात समझ में। तो इसमें देखो उद्घोषणा, इसमें उद्घोषणा कौन करता है? इसमें उद्घोषणा करता है राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल राज्य की जो भी स्थितियां होंगी उनके बारे में बताता रहेगा। तो राज्यपाल जानकारी देगा। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो जानकारी कौन देता रहेगा? राज्यपाल। और लागू कौन करेगा इसको? मंत्रिमंडल की
सिफारिश पर क्या होगा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, एक सेकंड, इसको लागू करने का काम क्या होगा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कौन करेगा, राष्ट्रपति लागू करेगा। अब उसके कुछ देखो मैं आपको बता देता हूं इसके अनुमोदन की क्या प्रोसेस होती है। तो इसमें है ना सिर्फ देखो संसद की स्वीकृति होती है, किसकी, संसद की स्वीकृति होती है, जिसमें दोनों सदन में अलग अलग, अगर साधारण बहुमत से ये पारित हो जाता है तो क्या होगा, आपातकाल लगा हुआ माना जाएगा। लेकिन उद्घोषणा के बाद अनुमोदन में इसमें 2 माह का समय होता है, कितने का, 2 माह का समय होता है, यानी टोटल कितने दिन, 60 दिन, कितने दिन होते हैं, टोटल 60 दिन होते हैं। अगर 60 दिन के अंदर अपन अनुमोदन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपातकाल आगे बढ़ता रहेगा और अधिकतम कितने दिन तक, अधिकतम सिर्फ 6 माह तक लागू हो सकता है। और अगर 6 माह ऐसे करके अनुमोदन करके आगे बढ़ाते हैं तो अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रह सकता है, उसके बाद अपने आप आपातकाल समाप्त हुआ माना जाएगा। आगे बात समझ में। तो अपन कहां तक लिख लिया था, अपन बात कर रहे थे उद्घोषणा की, किसकी, उद्घोषणा। उद्घोषणा कौन करेगा, उद्घोषणा करेगा राज्यपाल, कौन करेगा, राज्यपाल। इसमें किसकी, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, लिखित सलाह होगी और राष्ट्रपति द्वारा लागू। इसमें सूचना का कार्य कौन करेगा, सूचना देने का कार्य करेगा राज्यपाल, कौन करेगा, राज्यपाल। ये समय समय पर किसको, केंद्र सरकार को सूचना देता रहेगा कि राज्य में ये हो रहा है और उसके हिसाब से मंत्रिमंडल लिखित सलाह देगी और राष्ट्रपति उसको लागू कर देगा। अब बात करते हैं इसके अनुमोदन की, किसकी, अनुमोदन। अनुमोदन का टाइम होता है सिर्फ कितने, 2 माह। 2 माह के अंदर क्या, संसद अगर दोनों सदनों में, कौन से में, दोनों सदनों में अगर साधारण बहुमत से पारित कर देती है, किससे, साधारण बहुमत से अगर इसे पारित कर देती है तो क्या, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। कौन सा शासन, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन इसको अधिकतम कितने माह तक, 6 माह तक लागू रख सकते हैं और ऐसे करके इसको अनंत समय तक नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ कितने, 3 साल तक लागू कर सकते हैं इसको, कितने साल तक, 3 साल तक। अब बात करते हैं अगर अनुच्छेद 356 के तहत, किसके तहत, 356 के तहत सर्वाधिक समय तक अगर कहीं राष्ट्रीय आपातकाल लगाए तो वो कहां लगाए, पंजाब में। और कितने साल तक लगाए, 7 साल तक, पंजाब में 7 साल तक, कितने साल तक, 7 साल तक। अगर अपन बात करते हैं सर्वाधिक बार, ये समय था कितने समय तक कंटिन्यू, तो 7 वर्ष तक लगातार लगा रहे, कहां, पंजाब में। अगर बात करें सर्वाधिक बार कहां लगाए, सर्वाधिक बार लगाए यूपी में, कहां, यूपी में। और कितनी बार, 10 बार लग चुका है, कितनी बार, 10 बार लग चुका है। अब एक अपना इससे आगे है कि इसके प्रभाव क्या होते हैं, देखो इसके प्रभाव क्या क्या रहेंगे। किसकी बात करूं, राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल। इसमें देखो मंत्रिमंडल है ना, जो मुख्यमंत्री होगा इसकी शक्तियां क्या हो जाएंगी, सारी की सारी राज्यपाल में चली जाएंगी। तो शक्तियां किस में चली जाएंगी, राज्यपाल में। सारी शक्तियां किस में चली जाएंगी, राज्यपाल में। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि मंत्रिमंडल है वो तो क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। उसके बाद सारी शक्तियां किस में होंगी, राज्यपाल में। अर्थात जो भी कानून बनेंगे वो कौन बनाएगी, सारे के सारे केंद्र सरकार बनाएगी। और राज्य का बजट, एक मुख्य विशेषता ये है कि जो राज्य का बजट है ये कौन पारित करेगी, राज्य का बजट है वो कौन पारित करेगी, संसद। कौन पारित करेगी, संसद। क्लियर। तो राष्ट्रीय आपातकाल था उसमें क्या होता है कि पूरी शासन व्यवस्था है वो केंद्र के हाथ में चली जाती है। लेकिन इसमें राज्य की जो सरकार है उसका सारा का सारा पावर है वो खत्म हो जाता है और किस में चला जाता है, राज्यपाल में। और बाकी के जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। और एक अगर राजकीय आपातकाल लग जाता है ना तो हाईकोर्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा,
हाई कोर्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाई कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में, क्या नहीं होगा, हाई कोर्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपना कार्य यथावत करेगा। कैसे करेगा, अपना कार्य यथावत करेगा। अब इसके बाद लास्ट छोटा सा एक वित्तीय आपातकाल की बात कर लेते हैं। किसकी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि वित्तीय आपातकाल कैसे लगेगा, कारण क्या होगा, पैसे की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैसों की कमी, देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिर पैसों की कमी हो जाएगी। अगर देश में पैसों की कमी हो जाएगी तो क्या लग जाएगा, वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। अगर पूछे कि वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया, तो ये लिया गया यूएसए से। कहां से, यूएसए से लिया गया। किसकी बात करें अपन, वित्तीय आपातकाल की। और इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 360 में। किसमें, अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन मिलता है अपन को। किसका, वित्तीय आपातकाल का। अब देखिए इसकी उद्घोषणा वही राष्ट्रपति, कौन करेगा इसकी उद्घोषणा, उद्घोषणा राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर। वो इसमें अनुमोदन करने के लिए कितना समय होता है, वही 2 माह है या 60 दिन, 2 माह या 60 दिन। अगर साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, किससे, साधारण बहुमत से, दोनों सदनों में पारित हो जाता है, तो क्या, वित्तीय आपातकाल लागू हुआ माना जाएगा। अगर इसमें एक प्रोसेस ये होती है कि अगर इसको आगे बढ़ाना है तो इसमें बार बार यानी पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है, पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अगर वित्तीय आपातकाल को आगे बढ़ाना है तो इसमें क्या होगा, पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अब छोटी सी एक बात और रहेगी इसमें कि अगर देश में वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की सैलरी में कटौती नहीं होगी। क्या नहीं होगी, सैलरी कटौती नहीं होगी। बाकी जितने भी सारे सरकारी कर्मचारी है ना, सारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें क्या होगी, कटौती होगी, कटौती होगी। अब अगर एक बात बताओ, अगर वित्तीय स्थिति खराब होगी देश की तो उसमें क्या होगा, सरकार टैक्स बढ़ा देगी। क्या कर देगी, टैक्स बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा। आगे बात समझ में। और सरकारी जितने भी खर्चे होंगे उनमें क्या आ जाएगी, कटौती आ जाएगी। सरकारी खर्चों में क्या हो जाएगी, कटौती। जितने भी सरकारी खर्च होंगे उनमें क्या हो जाएगी, सरकारी खर्च में कटौती, कटौती। तो यहां तक अपन ने क्या पढ़ ली, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जिसके अंदर अपन ने 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राजकीय राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत क्या पढ़ लिया अपन ने, वित्तीय आपातकाल। इतना क्लियर। अगली क्लास में अपन जिक्र करेंगे किसका, उपराष्ट्रपति का। धन्यवाद।